दिल्ली की जल मंत्री आतिशी की तबीयत बिगड़ गई है। उनका ब्लड शुगर लेवल आधी रात को 36 तक गिर गया, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में तुरंत भर्ती करना पड़ा। आतिशी पिछले 5 दिनों से भूख हड़ताल कर रही है, वो कुछ भी नहीं खा रही है और आतिशी हरियाणा से दिल्ली के हिस्से का पानी जारी करने की मांग पर अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल कर रही है। मैं बता दूं, दिल्ली हरियाणा के बीच मतभेद चल रहा है क्योंकि आम आदमी पार्टी का आरोप है कि हरियाणा सरकार उपलब्ध नहीं करवा रही है जल दिल्ली के हिस्से का, जिस पर हरियाणा का ये रुख क्या है कि दिल्ली को पानी दे दिया गया है। लेकिन दिल्ली की जल मंत्री आतिशी का इसी बीच अनिश्चितकाल तक भूख हड़ताल का सिलसिला जारी है और उनकी तबीयत अब बिगड़ गई है, जिसके चलते उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया। और देखिए, दिल्ली से ही इस वक्त की एक और बड़ी खबर है। 18वीं लोकसभा के पहले सत्र का आज दूसरा दिन है। आज भी सांसद शपथ ग्रहण करने वाले हैं और राहुल गांधी आज शपथ ग्रहण करेंगे। प्रोटेम स्पीकर दिलाएंगे सबको शपथ। कल 18वीं लोकसभा सत्र का प्रारंभ हो गया था, शुभारंभ हो गया था, जिसमें तमाम नवनिर्वाचित सांसद पहुंचे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई सांसद शपथ ग्रहण कर चुके हैं, लेकिन आज दूसरे दिन भी बचे हुए सांसद शपथ ग्रहण करते दिखेंगे और उनमें राहुल गांधी का नाम भी शामिल है। राहुल गांधी आज शपथ ग्रहण करेंगे और प्रोटेम स्पीकर भर्तृहरि महताब उनको शपथ दिलाने वाले हैं। अगली खबर रायपुर से मिल रही है। बीजेपी मनाएगी मतदाता अभिनंदन कार्यक्रम। प्रदेश की 90 विधानसभा सीट पर मनाएगी कार्यक्रम। सीएम सांसद कार्यक्रम में मतदाताओं का अभिनंदन करने वाले हैं। ये कार्यक्रम 27 जून से 14 जुलाई तक होगा। मतदाताओं से फिर से जुड़ेंगे बीजेपी के नेता। इस कार्यक्रम के जरिए संजय श्रीवास्तव होंगे समिति के संयोजक और अशोक बजाज, भरत सिसोदिया, उपकार चंद्रकार भी सदस्य होंगे इस संयोजक समिति के। संजय श्रीवास्तव संयोजक होंगे समिति के और ये अभिनंदन कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी मनाने वाली है। इस खबर पर अपडेट्स के साथ मौजूद है मेरे सहयोगी खोमन साहू, रायपुर से जुड़ गए मेरे साथ। खोमन, अभिनंदन करना चाहती है भारतीय जनता पार्टी मतदाताओं का और बनता भी है क्योंकि मतदाताओं का असीम प्यार जो है वो भारतीय जनता पार्टी को मिला है। क्या रहने वाला है इस कार्यक्रम में? देखिए अंजलि, निश्चित तौर पर जिस तरीके से विधानसभा और लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ी जीत छत्तीसगढ़ में दर्ज हुई है और यही कारण है कि जो भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता है वो मतदाता अभिनंदन कार्यक्रम करने वाला है। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री, मंत्री, सांसद, विधायक तमाम लोग शामिल होने वाले हैं, अपने अपने क्षेत्र के मतदाताओं का अभिनंदन करने वाले हैं। इसका मुख्य उद्देश्य यही है अंजलि, क्योंकि आने वाले दिनों में नगरीय निकाय का चुनाव होने वाला है। ऐसे में एक तरीके से अभिनंदन करने वाले हैं, दूसरे तरीके से जो जनता का नब्ज है वो टटोलने वाले हैं। तो समझा जा सकता है भारतीय जनता पार्टी 6 महीने बाद नगरीय निकाय का चुनाव होने वाला है, 6 महीने पहले से ही तैयारी में जुट गए और यही कारण है कि समिति का भी गठन किया जा रहा है। संजय श्रीवास्तव उसके संयोजक होंगे। उस समिति की मुख्य तौर पर क्या जिम्मेदारी रहेगी? देखिए अंजलि, इसकी जिम्मेदारी यही रहेगी कि समिति अलग अलग तरीके से प्रोटोकॉल जारी करेगी कि कौन नेता किस कार्यक्रम में शामिल होंगे। मुख्यमंत्री का मुख्य तौर पर जो 11 लोकसभा सीट है, जिला मुख्यालय है, उन पर जो है कार्यक्रम रखा जाएगा अभिनंदन। उसके तहत जो वहाँ के वरिष्ठ नेता है, वहाँ के जो नागरिक हैं, जो वरिष्ठ जन है जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी का लोकसभा चुनाव के दौरान, विधानसभा चुनाव के दौरान साथ दिया है, उनका अभिनंदन करने के लिए जो है समिति बनाएगी और यही समिति तय करेगी कौन इस कार्यक्रम में शामिल होगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया खोमन तमाम जानकारी के लिए, लेकिन बने रहिएगा मेरे साथ क्योंकि अगली बड़ी खबर भी छत्तीसगढ़ से मिल रही है। छत्तीसगढ़ में मंत्रिमंडल को लेकर सुगबुगाहट तेज हो गई है। मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर नितिन नबीन का दौरा है छत्तीसगढ़ में। कल छत्तीसगढ़ आएंगे नितिन नबीन, बीजेपी के नेताओं से मुलाकात भी करने वाले हैं। तो देखिए, जहां खबरें जो हैं अब तूल पकड़ रही है छत्तीसगढ़ मंत्रिमंडल विस्तार की, उसी बीच नितिन नबीन का भी दौरा होने वाला है। यानी कि मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर अब सरकार तैयार नजर आ रही है। मैं आपको बता दूं, बृजमोहन अग्रवाल के इस्तीफे के बाद मंत्री पद खाली हो गया था और उसको लेकर अब 2 मंत्री पद खाली है मंत्रिमंडल में और ऐसे में विस्तार की चर्चा लगातार निकल कर सामने आ रही है। छत्तीसगढ़ में मंत्रिमंडल को लेकर सुगबुगाहट तेज हो गई है। इस खबर पर अधिक जानकारी
जानकारी के लिए फिर से रुक करूंगी मेरे सहयोगी खोमन साहू का, मेरे साथ बने हुए हैं। खोमन, छत्तीसगढ़ में मंत्रिमंडल विस्तार अब कुछ ही दिन दूर है ऐसा नजर आ रहा है, क्योंकि नितिन नबीन भी पहुंच रहे हैं, क्या अपडेट्स है उस पर? देखिए, निश्चित तौर पर यही कारण है कि जो प्रदेश प्रभारी नितिन नबीन छत्तीसगढ़ दौरे पर कल आने वाले हैं अंजलि, और यहाँ आने के बाद यहाँ के जो वरिष्ठ नेता हैं उनसे मुलाकात करेंगे और जो 2 मंत्री पद खाली है उसको लेकर रायशुमारी करने वाले हैं। रायशुमारी करने के बाद आने वाले दिनों में किस तरीके से छत्तीसगढ़ सरकार काम काज करेगी, सत्ता संगठन में तालमेल बिठाकर किस तरीके से डबल इंजन की जो सरकार है वो आने वाले दिनों में कैसा काम करेगी, कैसे प्रदेश के को जो है नए विकास की ऊंचाइयों पर ले जाएगी, इस पर भी चर्चा होने है। फिलहाल जो 2 मंत्री पद खाली हुए हैं उसको लेकर आज जो कल बैठक होगी उसमें चर्चा होने वाली है। बिल्कुल, मंत्रिमंडल विस्तार ही अहम मुद्दा देखा जा रहा है नितिन नबीन के इस दौरे का। बहुत बहुत शुक्रिया खोमन तमाम अपडेट्स के लिए। और देखिए, छत्तीसगढ़ में मंत्रिमंडल विस्तार, उसी को लेकर एक खबर ये भी है कि छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय दिल्ली प्रवास पर है, जहां सीएम पीएम मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात कर सकते हैं। वहीं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी वो मिल सकते हैं। कई केंद्रीय मंत्रियों से भी वो सौजन्य मुलाकात करेंगे। केंद्रीय मंत्री और जेपी नड्डा से मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर भी सीएम चर्चा कर सकते हैं। अभी मैं और मेरे सहयोगी खोमन यही बात कर रहे थे कि किस तरीके से 2 मंत्री पद जो खाली है छत्तीसगढ़ में, उसको लेकर खास तैयारी में अब सरकार नजर आ रही है। और उसके सिलसिले में भी ये जो विजिट है दिल्ली की छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय की, उसको अहम माना जा सकता है। तो वहीं सीएम डॉक्टर मोहन यादव भी आज जाएंगे दिल्ली, बड़ी खबर मिल रही है। कैबिनेट बैठक के बाद वो दिल्ली जाएंगे और दोपहर 12 बजे दिल्ली के लिए रवाना होंगे सीएम डॉक्टर मोहन यादव। केंद्रीय नेतृत्व से मुलाकात भी करने वाले हैं, एमपी के सांसदों और मंत्रियों से भी मुलाकात करेंगे और आज रात दिल्ली में ही रुकने वाले हैं सीएम डॉक्टर मोहन यादव। तो देखिए, एक तरफ मध्य प्रदेश में जहां आज कैबिनेट बैठक है, बजट को लेकर, तमाम चीजों को लेकर उधर चर्चा की जा सकती है। उसके बाद खबर ये आ रही है कि उसके बाद सीएम डॉक्टर मोहन यादव दिल्ली प्रवास पर रहेंगे। कैबिनेट बैठक के बाद जाएंगे वो दिल्ली और दोपहर 12 बजे दिल्ली के लिए रवाना होंगे सीएम डॉक्टर मोहन यादव, जहां वो केंद्रीय नेतृत्व से तो मुलाकात करेंगे ही, साथ ही साथ एमपी के सांसदों और मंत्रियों से भी मुलाकात करने वाले हैं। अगली खबर कवर्धा से मिल रही है। कवर्धा के जंगल में काटे जा रहे हैं पेड़। पंडरिया ब्लॉक में अवैध रूप से की जा रही है जंगलों की कटाई और जंगलों में बीट गार्ड के संरक्षण में किया जा रही अवैध वन की कटाई वन विभाग की टीम नहीं दे रही है इस पर कोई भी ध्यान। तो देखिए, जो पेड़ कटाई का सिलसिला है, कवर्धा से आए दिन ऐसी खबरें निकलकर सामने आती है और वन विभाग की टीम इस पर कोई ध्यान भी नहीं दे रही है। कवर्धा के जंगल में काटे जा रहे हैं पेड़। पंडरिया ब्लॉक में अवैध रूप से की जा रही है जंगलों की कटाई और जंगलों में बीट गार्ड के संरक्षण में किया जा रहा है ये अवैध काम, और वन विभाग की टीम इस पर ध्यान भी नहीं दे रही है। इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए हैं मेरे सहयोगी हिमांशु ठाकुर कवर्धा से। हिमांशु, क्या तस्वीरें हैं वहां की? हम देख रहे हैं लगातार जो है पेड़ों की कटाई, इस तरीके की खबरें निकलकर सामने आती है कवर्धा से। जी देखिए, ये मामला पहला नहीं है, इसके पहले बहुत से ऐसे तो किसी तरीके से संवाद हो नहीं पा रहा है हमारे सहयोगी से, लेकिन ये पर्यावरण के उपलक्ष्य में भी बड़ी खबर है। तो देखिए, कवर्धा में लगातार पेड़ कटाई की जो घटनाएं हैं वो निकलकर सामने आती है। और प्रदेश के मौसम पे एमपी में होगी झमाझम बारिश, ये मौसम से जुड़ी बड़ी अपडेट मिल रही है। 4 मौसम सिस्टम एमपी में एक्टिव हो चुके हैं और कई जिलों में रुक रुक कर हो रही है बारिश। भोपाल, इंदौर और सागर में बारिश के आसार भी नजर आ रहे हैं। ये मौसम अपडेट आपको मध्य प्रदेश से दे दे सीधा। मध्य प्रदेश में होगी झमाझम बारिश, तो कहीं ना कहीं अब गर्मी का दौर जो है वो जाता हुआ दिख रहा है, क्योंकि मॉनसून एक्टिव हो गया। 4 मौसम सिस्टम एमपी में एक्टिव हो गए हैं। कई जिलों में रुक रुक कर हो रही है बारिश और भोपाल, इंदौर और सागर में भी बारिश के आसार नजर आ रहे हैं। वहीं देखिए, एमपी में 4 सिस्टम एक्टिव हो गए हैं, जिसकी वजह से अब जोरदार बारिश के आसार हैं।
वहीं बात कर लेते हैं छत्तीसगढ़ के मौसम पर भी। रायपुर में बदल चुका है मौसम का मिजाज। पूरे प्रदेश में झमाझम बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया है और 26 जून से मॉनसून की एक्टिविटी भी बढ़ने वाली है। कई स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना भी जताई जा रही है। तो एमपी और छत्तीसगढ़ की अगर मैं बात करूं तो मिला जुला मौसम देखा जा रहा है। दोनों ही जगह बारिश के आसार नजर आ रहे हैं। राजधानी में वहां मौसम का मिजाज बदल चुका है, वहीं पूरे प्रदेश में झमाझम बारिश का अलर्ट भी जारी कर दिया गया है और 26 जून से मॉनसून की एक्टिविटी भी बढ़ने वाली है। कई स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए हैं मेरे सहयोगी सूरज तिवारी भोपाल से और खोमन साहू रायपुर से। सूरज, सबसे पहले आपका रुख करूंगी। मध्य प्रदेश में अब मौसम अच्छा होता जा रहा है, सुहावना होता जा रहा है, उस पर क्या अपडेट्स है? देखिए अंजलि, निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश में अब मौसम वाकई सुना जो है मानसून जो है आधे से ज़्यादा मध्य प्रदेश को कवर कर चुका है, जिसके कारण मौसम अच्छा होता जा रहा है। लेकिन अभी भी कई इलाके ऐसे हैं, ग्वालियर चंबल का इलाका जो है वहाँ पर अभी मानसून नहीं पहुँचा है। हमारे साथ ज़्यादा बातचीत करने के लिए मौसम वैज्ञानिक VS यादव जी हैं। सर, मानसून तो मैं देख पा रहा हूँ कि आधे से ज़्यादा मध्य प्रदेश को कवर कर लिया है, क्या आप कहते हैं? हाँ, जैसे कि आप मैप में देख सकते हैं, मध्य प्रदेश मानसून, दक्षिण पश्चिम मानसून ने प्रदेश के 60% हिस्से को कवर कर लिया है, जहाँ पे अच्छी खासी बारिश हो रही है। विशेषकर देखेंगे अलीराजपुर, झाबुआ, धार, रतलाम, इस जगह पे बहुत अच्छी बारिश के चांसेस बने हुए हैं। इस मौके पर देख सकते हैं यहाँ पे आप कल भारी वर्षा का अलर्ट जारी किया गया था। ये जो ग्रे पार्ट में दिखाया जा रहा है, जो बस ये बीच के वाइट हिस्से में, बाकी वो पूरे प्रदेश भर में बारिश की स्थिति अच्छी बनी हुई है। और ये स्थिति अगले दिन देखेंगे 26 तारीख में, और ये पूर्वी मध्य प्रदेश की तरफ से अच्छी स्थिति बन रही है। वहाँ पे ज़्यादा बारिश होने की संभावना, डिडोरी, अनूपपुर और मंडला, बालाघाट, यहाँ पे अधिकतर स्थानों पे बारिश होने की संभावना है, जहाँ पे हवा की गति 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा के आसपास रहेगी। उससे सटे हुए जो जिले दिख रहे हैं वहाँ पे भी विंड स्पीड 40 से 50, और लगभग पूरा प्रदेश की बात करेंगे, बारिश की स्थिति लगभग अगले 3 दिन तक इस तरह से बनी हुई है पूरा प्रदेश। और उसके बाद अगले दिन जो 27 तारीख को ग्वालियर चंबल वगैरह में भी बारिश की स्थिति अच्छी बन रही है। इस प्रकार कुल मिला के अब मानसून आने से जो सुखद स्थिति बन रही है, बारिश अच्छी खासी हो रही है प्रदेश भर में। सर, अभी ग्वालियर चंबल इलाका जो है आज की तारीख में अगर बात करें तो वो कवर अप नहीं हुआ है। कल तक मैं देख पा रहा हूँ वो कवर कर रहा है। अभी नहीं हुआ है ये, लेकिन अभी अगले 3-4 दिन के अंदर ये कवर अप हो जाएगा। अगर बारिश की बात करें तो सबसे ज़्यादा बारिश होने का भी कहाँ अनुमान जताया जा रहा है, कहाँ से ज़्यादा बारिश हो सकती है? अभी जो चल रहा है अलीराजपुर, झाबुआ, धार वगैरह में 24 घंटे में दिया गया था, और उसके अगले जो प्रदेश है इसका तो नॉर्मली इसी तरफ रहेगी। लेकिन जो 27-26 के बाद है, जो फिर पूर्वी मध्य प्रदेश की तरफ शिफ्ट हो जाएगा कि एक बंगाल की खाड़ी तरफ से एक सिस्टम बन के आ रहा है, उसकी वजह से अच्छी स्थिति बन पाएगी। तापमान की क्या स्थिति है सर? सबसे ज़्यादा तापमान अभी कहाँ देखा में जा रहा है? तापमान तो अभी कम हो गए, कम से कम 40 के आसपास की रेंज में आ गए। सबसे अधिक निवाड़ी वगैरह में 42 दर्ज किया गया था, उसके बाद सब 40 के नीचे ही है बाकी प्रदेश भर में। ठीक है, तो तापमान में गिरावट देखी जा रही है सूरज, जैसा कि मौसम वैज्ञानिक जानकारी दे रहे हैं। उनका कहना है कि ग्वालियर चंबल, जहां पर भीषण गर्मी का प्रकोप जारी है, वहां पर भी कुछ 3-4 दिनों में राहत मिलती दिख सकती है। और खोमन, मैं आपसे जानना चाहूंगी छत्तीसगढ़ का मौसम क्या कहता है? देखिए, मौसम विभाग के अनुसार अंजलि, अगर देखा जाए तो कल 26 तारीख से 32 जिलों के लिए अलर्ट जारी किया गया है। 32 जिलों में लगातार बारिश होने की चेतावनी कहीं ना कहीं जो अलर्ट है वो मौसम विभाग ने जारी कर दिया है। अगर आज की बात करूं अंजलि, तो आज भी प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में रुक रुक कर बारिश हो रही, तो आने वाले दिनों में भी लोगों को जो उमस भरी गर्मी है उससे राहत मिलने वाली है। और कहीं ना कहीं अच्छी बारिश होने से किसानों के चेहरे पर काफ़ी खुशी नज़र आ रही है, क्योंकि जो छत्तीसगढ़ की बात की जाए तो 70% किसान यहाँ रहते हैं। ऐसे में जो फसल की बुआई है वो शुरू हो गई है, और अच्छी बारिश होगी तो अच्छी फसल भी होती है। तो यही कारण है कि आने वाले दिनों में जब अच्छी बारिश होगी तो किसानों के चेहरे पर भी खुशी देखने को मिलेगी, किसानों के चेहरे पर भी खुशी देखने को मिलेगी, और जनता को वैसे भी गर्मी से राहत मिलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया सूरज, बहुत बहुत शुक्रिया खोमन, तमाम मौसम की अपडेट्स के लिए। तो देखिए, यही बात कर रहे थे हम कि भारी गर्मी के बाद मॉनसून ने मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में अपनी खुशनुमा आमद दे दी है, और इन दोनों प्रदेशों में मौसम बदलने लगा है। तपती गर्मी से आम लोगों को राहत तो मिल ही रही है, किसानों के चेहरे पर भी अब खुशी आ गई है। धीरे धीरे मॉनसून दोनों प्रदेशों की धरती को भिगाने के लिए आगे बढ़ रहा है। देखिए आया मौसम झूमके पर हमारी भी ये भीगी भीगी रिपोर्ट। धूप से मिली निजात, प्रदेश में आई बरसात।
चिलचिलाती हुई गर्मी के बाद अब जाकर लोगों ने राहत की सांस ली है। बारिश केवल किसानों के चेहरे पर ही मुस्कान नहीं लाई है, बल्कि आम जनता के चेहरे भी बरसात से खिल उठे हैं। मानो चेहरे से टपकते पसीने ने अब बारिश की बूंदों की जगह ले ली हो। मॉनसून ने आधे मध्य प्रदेश और पूरे छत्तीसगढ़ को कवर कर लिया है। मध्य प्रदेश में रविवार शाम को तेज बारिश हुई। राजधानी भोपाल में इस बार मॉनसून 3 दिन की देरी से आया, लेकिन मौसम वैज्ञानिक की माने तो मॉनसून इस बार भोपाल पर खासा मेहरबान रहेगा। अगले 4 दिन तक तेज बारिश का अलर्ट भी जारी किया गया है। प्री मॉनसून में भी जमकर बारिश हुई है, यानी 21 से 22 जून की रात भोपाल में 4.8 इंच की बारिश हुई। प्रदेश में 21 जून को मॉनसून ने दस्तक दी थी। पहले ही दिन 6 जिलों पांडुर्ना, सिवनी, बालाघाट, मंडला, डिंडोरी और अनूपपुर में पहुंच गया। रविवार को राजधानी में भी झमाझम बारिश हुई। राजधानी में हर साल जून से जुलाई के बीच मॉनसून दस्तक देता है। 2014 में राजधानी में जुलाई में पानी बरसा था, तो उसके बाद से जून के महीने में ही मॉनसून की एंट्री राजधानी में हो जाती है। 2014 में मॉनसून ने देरी से दस्तक दी थी, तब 7 जुलाई को मॉनसून आया था। हालांकि इस बार मॉनसून ने अपने तय समय पर रफ्तार पकड़ ली है। ये नजारा बड़वानी जिले का है, जहां शुरुआती बारिश में ही नदी नाले उफान पर हैं। यहाँ की गोई नदी पर बनी पुलिया पानी के तेज बहाव में बह गई, जिससे गाड़ियों की आवाजाही रोक दी गई। सबसे बड़ी बात है कि अगले 72 घंटे भी बारिश का मध्य प्रदेश में अलर्ट है। मौसम विभाग ने साफ किया है कि अगले 72 घंटे तेज बारिश होने के आसार हैं। खास तौर पर मध्य प्रदेश के मालवा और निमाड़ क्षेत्र में ज़्यादा बारिश होने की आशंका है। भोपाल, नर्मदापुरम में तो पिछले 4 दिनों से लगातार बारिश हो रही है, लेकिन ग्वालियर, चंबल में फिलहाल राहत नहीं है। वहाँ ह्यूमिडिटी की वजह से लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। राजाराम के साथ विवेक पांडे, विस्तार न्यूज़, भोपाल।